नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 5 और 8 हेतु जो जैसे कि अभी वार्षिक परीक्षा जैसा पूर्व में निर्देश जारी हुए थे कि शासकीय शालाओं के साथ साथ शासकीय मान्यता प्राप्त समस्त अशासकीय मान्यता प्राप्त शालाओं में भी एनसीईआरटी के निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर 5 और 8 हेतु बोर्ड पैटर्न पर वार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और इसमें यह भी बताया गया था कि जिस प्रकार से ये यहाँ पर जो लिखित परीक्षा होगी वो 60 अंकों की होगी, यहाँ पर पूर्णांक 60 अंक का रहेगा उसका। इसी प्रकार से जो भी अर्धवार्षिक परीक्षा के संबंध में भी निर्देश जारी हुए थे, तो उसमें यहाँ पर देखिए प्रश्नों का विवरण अंक विभाजन इस प्रकार से बताया था कि बहुविकल्पी प्रश्न 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक का 1 अंक रहेगा। इसी प्रकार से लघु उत्तरी के 10 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक 3 अंक का होगा, और दीर्घ उत्तरी 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर जो 50 अंक का यहाँ पर पूर्णांक बताया गया है। तो हम इसी के संबंध में यहाँ पर कुछ मॉडल पेपर देखेंगे जो कक्षा 5 हिंदी विषय का है, और ये मॉडल पेपर हम 60 अंक के आधार पर देख रहे हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर देखिए आप शुरू में जो बहुविकल्पी प्रश्न 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें ये यहाँ पर पहला जो आपको बताया गया है कि पोस्टर एक बताया गया है, जिसमें बच्चों को इस पोस्टर को देख करके इस पोस्टर के आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो प्रश्न के आंसर जो बच्चे जो उनको मल्टी चॉइस मिलेंगे, तो इस पोस्टर के आधार पर वो सही उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं कि क्या आंसर इसमें से सही होगा। तो जैसे कि पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन बताया हुआ है, फ्री शक्कर आप कब प्राप्त कर पाएंगे। तो पोस्टर में जैसे कि हमको बताया हुआ है उसके अंदर कि कामधेनु दूध के 2 पैकेट लेने पर फ्री शक्कर प्राप्त होगी। ठीक है, ये जैसे कि ऊपर यहाँ पर 100 ग्राम शक्कर फ्री 2 पैकेट लेने पर। तो ये इस प्रकार से बच्चों को इस क्वेश्चंस के जवाब देने होंगे। इसी प्रकार से दूध पिएंगे बच्चे, ये एक सेंटेंस हो गया, मतलब वाक्य हो गया। इसमें रेखांकित शब्द क्या है, तो रेखांकित क्या कर रखा, पिएंगे, पिएंगे को अंडरलाइन कर रखा है नीचे। तो ये पिएंगे क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण क्या है ये। इसी प्रकार से पोस्टर में कौन से दूध की बात कही गई है, तो भाई पैकेट का दूध है, उसमें पाउडर खुला या भैंस के दूध का तो कहीं पे लिख नहीं रखा है, और कामधेनु दूध लिखा हुआ है, तो यहाँ पर वो पैकेट दूध है। तो इस प्रकार से बच्चों को समझना है, टीचर को समझाना है, ताकि बच्चों का जो रिजल्ट अच्छे से अच्छे प्राप्त हो सके। इसी प्रकार से दूध शब्द का तत्सम क्या होगा, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो बच्चों को एक सिलेक्ट करना होगा कौन सा सही होगा। उत्तर के नीचे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर लिखने का। इसी प्रकार से अच्छा दूध पंक्ति में रेखांकित शब्द क्या है, तो अच्छा दूध में रेखांकित अच्छे को कर रखा, अच्छे को अंडरलाइन कर रखा, अच्छा को। तो अच्छा क्या होगा, ये 4 हमको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा। इसी प्रकार से ये दूसरा पोस्टर देखिए, यहाँ पर चाय से संबंधित ये पोस्टर है, धमाका चाय। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया धमाका चाय में कौन कौन सी जड़ी बूटी है, तो जड़ी बूटी हमको ये इस तरफ यहाँ पर बता रखी है, ये इस तरफ ये जड़ी बूटी है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि लौंग और हल्दी। तो यहाँ पर जड़ी बूटी में एक नाम तो मिल रहा हमको लौंग, लेकिन हल्दी का कहीं पे यहाँ पे नाम नहीं है। इसी प्रकार से अदरक और नीम, तो अदरक तो दिख रहा है लेकिन नीम नहीं दिख रहा है। तुलसी और अश्वगंधा में से तुलसी दिख रही है, अश्वगंधा नहीं दिख रही। मुलेठी और दालचीनी में से मुलेठी भी है और उसमें दालचीनी भी है। तो हमारे हिसाब से ये वाला ऑप्शन डी वाला सही होना चाहिए। फिर भी जो है बच्चे एक बार इसको देखें, अपने टीचर से इसके संबंध में क्लियर कर सकते हैं। टीचर देख रहे हैं तो वो बच्चों को इस प्रकार के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके बारे में भी उनको बताएं कि किस प्रकार से उनको करना है। इसी प्रकार से लाजवाब शब्द में उपसर्ग क्या है, चाय के पौधे का कौन सा हिस्सा चाय बनाने के में उपयोग किया जाता है, जड़, पत्ती, तना, फल, कौन सा यूज किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे, तो कितनी पा सकेंगे। यहाँ पर 1 किलो चाय पर यहाँ पर बताया गया है कि 1 किलो चाय पत्ती के साथ 100 ग्राम मुफ्त, तो 2 किलो खरीदेंगे तो 200 ग्राम हो जाएगी वो। तो इस प्रकार से पोस्टर जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर उस पोस्टर में ही छुपे हुए हैं। खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे सुगंध, गंध, महक, बदबू। तो इस प्रकार से ये मल्टी चॉइस बहुविकल्पी प्रश्न थे। इसी प्रकार से यहाँ पर जैसे देखिए ये बताया गया है लघु उत्तरी प्रश्न 11 से 20, तो यहाँ पर ये कितने 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अपनी पसंद के 5 फूल के नाम लिखिए। ठीक है, इसी प्रकार से ये यहाँ पे अगला क्वेश्चन बताए गए हैं, और भी ये सभी 3-3 अंक के क्वेश्चन हैं।
तो ये जो बुक रहेगी उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए हैं। और जैसा कि उसमें बताया गया था कि जो सिलेबस किस पैटर्न पर आएगा, तो ये हम आपको पैटर्न बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये सभी कुछ हमारे लघु उत्तरी क्वेश्चन हो चुके हैं। अब ये दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरी जैसे कि नाम से ही है कि ये इनका जवाब जो थोड़ा बड़ा रहता है क्योंकि इनके अंक भी ज्यादा रहते हैं। अब वो लघु उत्तरी थे 3 अंक के प्रत्येक क्वेश्चन, और ये 5 अंक का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो इसमें स्वाभाविक है बच्चों को थोड़ा ज्यादा लिखना होगा। तो ये भी हमको बताना बच्चों को कि उनको कितने वर्ड में ये क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ताकि उनको अच्छा नंबर मिल सके, और सही जवाब लिखना है सबसे मेन तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं, जैसे कि इसमें बताया, आप कहीं पे आपको स्टॉप करना तो आप स्टॉप करके भी देख सकते हैं। तो ये हमने देखने का एक आपको बताने का प्रयास किया इसमें कक्षा 5 हिंदी विषय का। धन्यवाद।